अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लजीज़ा पकवान। आज मैं विंग्स रोस्ट कढ़ाई बनाने का तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है। ये मैंने 1 किलो विंग्स लिए थे, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, यानी कि उनके 3 हिस्से जो हैं वो करवा लिए। अब मैंने कढ़ाई में जो है वो 2 कप जो है ऑयल लिया है, तकरीबन वो 1.5 पाव आधा किलो के करीब घी लिया है। ज़्यादा घी लिया है ताकि जो बोटी हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। विंग्स को मैंने बहुत ही डार्क ब्राउन बोटियों को करना है, जब तक वो गोल्डन ना हो जाए उतनी देर तक हमने इनको रोस्ट करते रहना है। ये हमारे विंग्स जो है वो अभी रेडी होने वाले हैं और इसी का सरा भी बाकी है। इनको हमने थोड़ा सा ब्राउन और करना है। ये हमारे विंग्स जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो गए, इस तरह के हम ब्राउन करना चाह रहे थे। ये हमारे ब्राउन जो है वो हो गए हैं। अब हमने इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल डाला था हम वो निकाल लेते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा ऑयल डाल देंगे जो इसके बनाने में काम आएगा। ये हमें जिस तरह ब्राउन चाहिए थे उस तरह ये ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 2 बड़े प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखे थे वो डाल रहे हैं और इनको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। ये प्याज हमारा जो है वो छोटे हो गया। ये जितना हम प्याज करना चाह रहे थे लाइट ब्राउन उतना हो गया। अब हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच बनाए थे वो डाल रही हैं। ये मैंने चॉप किए हुए। अब इनको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही ये ब्राउन हो गया लहसुन, तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ आएंगे। ये हमारा जो लहसुन डाला था वो भी हल्का सा ब्राउन हो गया। इसको हमने हल्का सा सोते करना था। प्याज और लहसुन दोनों जो है वो हो गए हैं सोते। ये मैंने बड़े साइज के 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और फिर 1 बड़े साइज का मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जो मैंने चॉप की हुई हैं वो इसमें डाल दिया। और ये मेरे पास मसाला जाता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का लिया था, 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी का लिया था, 1 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली का लिया था, ब्लैक पेपर का भी 1 टेबल स्पून लिया है। और ये मेरे पास जो है गरम मसाला है, ये मैंने भी 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम लिया है। और 1 चुटकी जो है वो मेरे पास अजवाइन है वो मैंने लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने ये कूटा हुआ ज़ीरा है उसका लिया है। 1 टेबल स्पून जो है सूखे धनिया का लिया है, ये भी कूटा हुआ था। और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसका लिया है रेड कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है।
और ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें तो हमने डाल दिया है। अब इनके हम अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। अगर आप अलग से इसको ब्राउन करके विंग्स को मसाला अलग से बना के डालें तो वो भी अच्छा है। अगर इस तरह बनाएंगे तो वो भी अच्छा है। इस तरह भी जो मसाला है वो साथ साथ और रोटियों के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो जज़ब हो जाता है और फ्लेवर को बढ़ाता है। अगर आप उस तरीके से भी डालेंगे, मसाले को अलग से भून के और ये विंग्स को रोस्ट करके डालेंगे तो वो भी अच्छा है। जितनी भी रेसिपीज मैं आपको बताती हूँ उनको ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें। ये मेरे पास नहीं था जो कि 3 चम्मच है, ये मैं डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। मेरे पास मिर्चें हैं 5 से 6 मिर्चें, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूंगी। पाँच मिनट के बाद हम जब देखते हैं ये हमारी मज़ेदार सी रोस्ट विंग्स तैयार हो गया है। ये मैंने 5 मिनट का दम लगाया था और ये रोस्ट विंग्स कढ़ाई जो है तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी बनती है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें। और ये गल भी बहुत अच्छे तरीके से गई है। ये मज़ेदार सी विंग्स रोस्ट कढ़ाई तैयार है और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी गई है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी मज़ेदार विंग्स कढ़ाई रोस्ट तैयार है। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बना है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और मुझे कमेंट करें कि मेरी जितनी भी वीडियोस है वो कैसी बनती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।